लगभग 124 कोचिंग संस्थान, उनकी सूची सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई है कि वो संचालित नहीं हो, उनको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, बंद किया जाएगा। अभी तक हमको लगता है कि लगभग 500 कोचिंग का निबंधन हो चुका है और बाकी कुछ आवेदन उसमें रिन्यूअल के भी हैं, तो उसका भी हम लोग रिन्यूअल का भी कर रहे हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। दिल्ली में जो घटना हुई थी उसको लेकर बिहार सरकार फुल एक्टिव मूड में थी, जिसको लेकर सभी कोचिंग संस्थान की जांच करने का दिशा निर्देश दिया गया था। लेकिन जांच पड़ताल चल रही थी। इस बीच जिलाधिकारी से बातचीत हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि 124 कोचिंग संस्थान की संचालित बंद कर दी गई, जो कि मानकों के ऊपर खड़े नहीं उतर रहे थे। 1100 का आवेदन दिया गया था, जिसमें 500 का अब तक निबंधन हो चुका है। पहले आप जिलाधिकारी के बयानों को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। का रद्द किया गया है और पटना के कितने कोचिंग संस्थानों की जांच हुई और कितने संस्थानों पर ये लगभग 1100 आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और उसमें से जांच में सब दिया गया है। उसकी जांच होकर के जैसे आ रही है वैसे वैसे उनका निबंधन हो रहा है और अभी तक हमको लगता है कि लगभग 500 कोचिंग का निबंधन हो चुका है और बाकी कुछ आवेदन उसमें रिन्यूअल के भी हैं, तो उसका भी हम लोग रिन्यूअल का भी कर रहे हैं और इसको सबसे जांच करा के नियमित रूप से हम लोग इसको कर रहे हैं और बहुत जल्दी कर देंगे। निबंधन किसी का लंबित नहीं रहेगा जिला स्तर पर। और दूसरा जो जांच दल गठित हुआ था उसके द्वारा लगभग 600 कोचिंग का अभी तक जांच करके दिया गया है और उसमें जो कमियां पाई गई थी उनको लेकर के नोटिस सबको दिया जा रहा है और हम लोग समय दे रहे हैं। 1 महीने का समय जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बैठक हुई थी और उसमें लोग उसका समाधान करेंगे, त्रुटियों का निराकरण करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे और जहां कमियां पाई जाएंगी वहां फिर जो दंडात्मक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक नहीं की गई है। जो जिनका निबंधन रिजेक्ट हुआ है, निबंधन के योग्य जो नहीं पाए गए, लगभग 124 कोचिंग संस्थान, उनकी सूची सभी अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई है कि वो संचालित नहीं हो, उनको पूरी तरह से बंद रखा जाएगा, बंद किया जाएगा, क्योंकि वो चलाने योग्य उनके पास कोई आधारभूत संरचना या अन्य चीज़ें नहीं पाई गई थी, इसलिए उनका निबंधन नहीं किया गया और वो नहीं चलेंगी। थैंक यू। आपने साफ तौर पर जिलाधिकारी के बयानों को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी कोचिंग संस्थान है सबकी जांच हो रही है। जांच पड़ताल जो चल रही थी, जो जांच दल जो भेजा गया था उसमें तमाम कोचिंग संस्थान की जांच हुई है। उसमें से 600 कोचिंग संस्थान की जांच अब तक हो गई है, जिसका निबंधन नहीं था वो अब तक 1100 आवेदन अब तक प्राप्त हुआ है, जिसमें 500 का निबंधन हो चुका है। लेकिन जो मानकों के ऊपर खड़े नहीं उतरेंगे उनकी संस्थान बंद कर दी जाएगी। लेकिन 124 कोचिंग संस्थान की संचालित बंद कर दिया गया है और उन्हें 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। कोचिंग संस्थान वाले सतर्क हो जाएं। जिला अधिकारी की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है। जिनका भी आवेदन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद कुल मिलाकर 1100 आवेदन अब तक हुए हैं और जिसमें कि 500 का निबंधन हो चुका है। और सीधे जिलाधिकारी का निर्देश है, जितने भी कोचिंग संस्थान हमारे मानकों के ऊपर खड़े नहीं उतरेंगे उन्हें किसी भी हाल में उन्हें बंद करना पड़ेगा और उन्हें बंद करने का निर्देश भी दिया जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।